वीरा, तू जा और बलदेव वीर जी से मिल के आ। वीरा कहीं नहीं जाएगी गुंजन। वीर जी, क्यों? अब जानते हैं बलदेव जेल में, मैंने मिलना है उससे, आप क्यों नहीं समझ रहे? क्यों? क्या हो जाएगा मिलके? कल मिली थी ना तो उससे, ठीक था वो, रात भर में बदल जाएगा वो। मेरा वही गुनहगार है और उसने जो गुनाह किया उसकी कोई माफी नहीं है, वो वहीं जेल में ही सही है। मेरी गलती वीरा, बेहतर यही होगा कि तू आज के बाद उससे कभी ना मिले। वीरा अंधी हो गई है क्या तू? हैं? तेरे दिखाई नहीं दे रहा कुछ? मैं वही था जब मैंने देखा उसने हमारे निहाल चाचू को मारा, उसने हमारी बीजी की खुशियां छीन ली, और तेरे बलदेव के अलावा कुछ दिखाई नहीं दे रहा। कांस्टेबल सुखी, तुम बाहर जाओ। सर जी, इनाम वाला काम किया ना? सर जी, मुझे क्यों मारा? तू ऐसा अच्छा खासा हट्टा कट्टा दिखेगा तो ये कैसे साबित होगा कि बलदेव ने अपने साथी कैदियों से लड़ाई की है? इसकी हालत देख के ये लगना चाहिए कि ये पीटते पीटते मार खा गया है? इनाम चाहिए तो मार तो खानी पड़ेगी, है? और वैसे भी मैं चाहता हूं कि तू ज्यादा मार खाया हुआ लगे, वो नहीं। चल बता, इसे वैसे ही मारा था ना जैसे समझाया था? हाँ सर जी, उन जगहों पर जहाँ घाव नहीं दिखे, हड्डियां दुखेंगी पर टूटेंगी नहीं। पूरे शरीर टूटने जैसा दुखेगा लेकिन टूटा हुआ नहीं दिखेगा। पर चेहरा नहीं खराब होना चाहिए। इसे देख के ये नहीं पता चलना चाहिए कि इसे मार पड़ी है। चल काम पे लग जाओ। सुबह की डोज देनी है या नहीं? तुम सबका हिसाब आके करता हूं। हाँ? जी, आपको कोई गलत नहीं। मेरी गलती है ना, तेरी गलती नहीं है वीरा, गलती मेरी है। मैंने तेरी जिद मानी, मैनू लगा कि वो बलदेव बदल गया होगा, एक अच्छा इंसान बन गया होगा वो, लेकिन नहीं, वो वैसा का वैसा ही है वीरा, एक गुंडा। पहले पिंड में गुंडा करती करता था, अब उसने हमारे निहाल चाचू की भी जान ले ली। हमको कोई गलतफहमी हुई है, ऐसा नहीं हो सकता। मैं जानती हूँ जो कुछ भी हुआ, आपने जो कुछ भी देखा है वो सिर्फ एक गलतफहमी। मैं जाकर बलदेव से बात करूंगी ना, सब कुछ साफ हो जाएगा, सारी गलतफहमी दूर हो जाएगी। कहीं नहीं जाएगी तू, ना ही बलदेव से मिलेगी। अगर यह बात तेनू सीधे सीधे समझ नहीं आ रही है तो मेरे पास और भी तरीके हैं। चल कमरे में जा। गुंजन, तुम्हें सुनाई नहीं दिया मैंने क्या कहा? उत्तर जा। ये जो इंस्पेक्टर राजवीर एक नंबर का बेरहम इंसान है। जब 100 राक्षस मरे होंगे ना, ये पैदा हुआ है। पानी, पानी। मैं तो अपना काम भले से कर लूं, नहीं तो ये राजवीर ना मेरी इससे भी बुरी हालत कर देगा। ठीक है। हमें कैसे भी करके ना बलदेव पाजी से मिलना होगा। हाँ यार जग्गी,
पता नहीं हुक्म बिना इंस्पेक्टर कल से बलदेव बाजी के ऊपर क्या क्या जुल्म कर रहा होगा। पाजी! 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 हमें बलदेव पाजी से मिलना है। इस समय किसी से नहीं मिल सकते। देखो जी, हमें ना बस बलदेव बाजी को ना एक बार दूर से देखना है। वकील लेके आए हो तुम लोग? वकील तो नहीं है हमारे पास। बस बलदेव बाजी को एक बार मिलना है। बाहर से आए हो ना तुम लोग? अभी बोर्ड पे क्या लिखा था, पुलिस स्टेशन या गार्डन? जो कभी भी घूमने चले आए। आज संडे है, अदालत बंद है, आज जमानत नहीं हो पाई, समझे? खड़े खड़े क्या देख रहे हो? निकलो यहां से। सुखी, बाहर निकालो इन दोनों को। पाजी! 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 क्या किया तूने बलदेव पाजी को? क्या हो गया उन्हें? तेरे बलदेव पाजी सो रहे हैं बड़े आराम से। जेल बहुत अपनी अपनी सी लग रही है उन्हें। ठीक है, चल अब निकल यहां से। और दोबारा ऐसी बदतमीजी की तो तुझे भी अंदर कर दूंगा। चल। पाजी! सुखी, बाहर निकालो इन दोनों को। हमने भी जुर्म किया है, कानून तोड़ा है हमने, पुलिस वाले को धक्का भी दिया है, अब कर दो हमें भी जेल के अंदर। कराओ मैं अंदर। सुखी, बाहर निकालो इन दोनों को। यस सर। सर। और हम जानते हैं तू जानबूझ के ना बलदेव पाजी से बदला ले रहा है। और इसलिए तो हमें अपने लॉकअप पे बंद नहीं कर रहा ना। पहले बलदेव से निपट लूं, उसके बाद तुम दोनों को अच्छे से देखूंगा। वीरा, वीरा, नहीं वीरा, चुप हो जा वीरा, ऐसे नहीं रोते। रणवीर ने जो कुछ भी किया वो गुस्से में था। वो नहीं मानने वाले उनसे भाभी। वो यही सोचते हैं कि बलदेव को निकालो और वो यही सोचते रहे। वीरा, क्या तेनों भी लगता है कि बलदेव वीर जी ने निहाल चाचू का खून किया है? वीरा, ऐसे चुप ना रहे, जवाब दे। क्या तेनों भी ऐसा लगता है? किसी को लगता है कि मैंने निहाल चाचू के चले जाने का बिल्कुल सदमा नहीं लगा, इसलिए मैं बलदेव का साथ दे रही। पता नहीं इन दोनों में से कौन गलत है। वो बस बार बार यही कहते हैं कि वो चश्मदीद गवाह कि खून बलदेव ने किया, लेकिन मैं जानती हूँ ऐसा नहीं है, और इसलिए मैं बलदेव का साथ जरूर दूंगी, क्योंकि मैं बहुत प्यार करती हूँ उससे। आज फिर मैंने उन दोनों लोगों के बीच चुनना पड़ रहा है जिनसे मैं सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ। दोनों को मुझसे यही उम्मीद है कि मैं उनका साथ दूंगी। अगर वीर जी का साथ दिया तो बलदेव के प्यार के साथ नाइंसाफी होगी, और अगर बलदेव का साथ दिया तो वीर जी के प्यार का अपमान होगा। कुछ समझ नहीं आ रहा गुंजन भाभी, क्यों हर बार रिश्ते आपको इतना मजबूर कर देते हैं। रणवीर पुत्र, रणवीर जी क्यों है आपने? रणवीर, बलदेव को बचा ले, वो जेल में ना उसे मार रहे हैं, बहुत बुरी हालत में है वो। राजवीर ने मारा उससे। भाई जी मार रहे हैं? भाई जी जेल में कोई किसी को नहीं मार सकता। और किसने बोला आपको? जग्गी पिला मिलने गए थे उससे, मिलने भी नहीं दिया, और फिर जग्गी भाग के जब कोठरी की तरफ गया ना, उसने देखा बलदेव बेहोश पड़ा था। राजवीर हमें मिलने नहीं दे रहा बलदेव से। तू तो मिल सकता है ना, तेरा दोस्त है ना राजवीर। रवि जाना जाके देख क्या बलदेव ठीक है कि नहीं। अगर बलदेव को कुछ हो गया ना, मैं मर जाऊंगी सच्ची। एक बार खबर लिया बस जाके उसकी
क्यों सलामत है ना? रहम कर रणवीर मुझे। मैंने पता है तू बलदेव के खिलाफ गवाही देने के लिए अपना मन बना चुके हैं। मैं उसके बारे में कुछ नहीं कहने आई तुझे। मेरी खबर ले जाके मेरे पुत्र की, वो ठीक है ना? ताई जी आप रोइए मत, मैं जाके देख के आऊंगा। ताई जी आप फिक्र ना कीजिए, उसे कुछ नहीं हुआ होगा। आप जाइए, मैं उसे देखाऊंगा। तो देखा ही है। जी मैंने कोई चंगी खबर लाई है? भेजिए आपने देखा ना ताई जी कैसे रो रही थी। मैंने बलदेव को देखने जेल जाना होगा, लेकिन इस बारे में पीरा को कुछ मत बताना। राजवीर क्या हो रहा है यहाँ? तुम फिर से लड़ रहे हो? अरे रणवीर, क्या हुआ? कैसे आना हुआ? राजवीर वो दरअसल मैं आपसे एक मिनट रणवीर। कांस्टेबल, इसके घाव पे पहले बर्फ लगाना, फिर दवाई लगाना, और अगर फिर भी खून नहीं रुकता है तो डॉक्टर को बुलाओ। हाँ रणवीर, कैसे हो? हाँ राजवीर, गुंजन की बीजी बता रही थी कि बलदेव को अंदर पीटा जा रहा है। बलदेव को नहीं पीटा जा रहा रणवीर, बलदेव ने पीटा है। यहाँ इस पुलिस स्टेशन में 2 सेल्स है रणवीर, तो जाहिर है एक सेल में एक से ज्यादा लोगों को रखना पड़ेगा। जी, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि बलदेव के साथ जिसको भी रखो वो उसको पीटेगा। तुमने देखा ना उस इंसान का क्या हाल किया अभी। तुम जानते हो बलदेव को, जरा सा गुस्सा आता है और तोड़ फोड़ शुरू। हर बार मेरे कांस्टेबल को अंदर लॉकअप में जाके उसे रोकना पड़ता है। वो कैदी होके भी अंदर मारपीट कर रहा है। रणवीर, बलदेव तुम्हारा साला है, इसलिए जितना हो सकता है मैं उसके लिहाज करता हूँ, वरना उसका दिमाग बिल्कुल अपराधियों वाला है। कुछ समझाओ बोलो तो मुंह पलट के सो जाता है। और तुम लोगों को क्या लगा बलदेव को यहाँ परेशान किया जा रहा है? अरे उसे तो इतनी सी भी खरोंच नहीं आई है। उल्टा हम तो ये सोचते हैं कि ये बड़ी जेल में कब शिफ्ट हो और हमारा सरदर्द थोड़ा कम हो। राजवीर, मैं पूछ रहा था कि वो निहाल चाचू की बॉडी कब तक ले जा सकते हैं अंतिम संस्कार के लिए? पोस्टमार्टम की रिपोर्ट अदालत में जाने के बाद कुछ दिन लग सकते हैं अभी। अच्छा, वैसे तुम कल गवाही देने आ रहे हो ना? हाँ, आ रहा हूँ। कुछ करो वकील साहब, अब मैं अपने पुत्र को एक रात भी जेल में नहीं बिताने दे सकता। मैंने पता चला है कि उसके साथ जेल में बहुत बदसलूकी की जा रही है। वो तुसी फिक्र ना करो बलवंत जी, मैंने स्पेशल कोर्ट में अर्जी दे दी है। दोपहर तक का समय दो आप, मैं कोई ना कोई तरीका निकाल कर बलदेव की जमानत करवा लूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया वकील साहब। अब ये समझ लो जी कि आप ही मेरी एक उम्मीद बचे हो। कोई गल नहीं जी, मैं कोशिश करता हूँ। रब रखा जी। रब्बा, और किस जुर्म की सजा दे रहा तू मैनू? एक तरफ तो मैं अपने पुत्र की बारात ले जाने की तैयारी कर रहा था, और अब उसकी जमानत कराने के लिए दर दर पटक रहा हूं। रहम कर, कैसे भी करके मेरा पुत्र मैनू लौटा दे। कब वापस आएगा रणवीर? पता तो चले
कि मेरे वीर जी कैसे हैं। रणवीर अपना फोन भी नहीं ले गया साथ। रब करे मेरे वीर जी ठीक हो। कुछ भाभी, वीर जी आए। आपने कहा था ना कि कल सुबह मैं फिर से कोशिश करूं। कहाँ है वो? बात करनी है मैंने उनसे। वो बलदेव से मिलने वास्ते इजाजत लेनी है। आए क्या? वीरा, रणवीर पुलिस स्टेशन गया है बलदेव वीर जी नू देखने। वो बीजी आई थी। वो गुंजन, गुंजन, चाची जी के सर में बहुत दर्द हो रहा है, जाके उनके वास्ते काढ़ा बना जा। पर बीजी, गुंजन, मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी बलदेव को लेकर और परेशान हुए। बहुत भुगत चुकी है और नहीं। गुंजन भाभी रुकिए। आप कुछ बता रही थी ना? मैंने क्या कहा बंसुरी ताई जी ने? कहा ना, कुछ नहीं। तूने सुबह से कुछ खाया? मैंने भूख नहीं है बीजी। भाभी आप रुकिए, मैंने जानना है क्या कहा उन्होंने। हाँ, कुछ खास नहीं कहा उन्होंने। कल से तूने कुछ भी नहीं खाया, पानी का एक घूंट भी नहीं पिया। गुंजन, चाय जी के लिए काढ़ा बनाने से पहले इसको कुछ खिला दे, बीमार पड़ जाएगी। भाभी रुकिए। जी मैंने ऐसा क्यों लग रहा है कि आप जानबूझकर गुंजन भाभी को भेज रही हैं? हाँ, बात क्या है? मैंने जानना है कि क्या हुआ। गुंजन भाभी बताइए ना, क्या कहा बंसुरी ताई जी ने? हाँ, बलदेव के बारे में कुछ कहा ना? क्या कहा? वो ठीक तो है ना? कुछ हुआ नहीं ना उसे जेल में? बताइए ना, पुलिस स्टेशन में कुछ हुआ तो नहीं ना? ठीक है ना वो? कुछ नहीं हुआ उसे। मैं भी पुलिस स्टेशन से आ रहा हूं। वहां जेल में भी वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आया वीरा। लॉकअप में बंद अपराधियों के साथ मारपीट कर रहा है। हालत देखनी चाहिए थी उनकी। उसे कुछ नहीं हुआ, एक खरोंच तक नहीं आई। और गुंजन कह दी अपनी बीजी से, एकदम ठीक है वो। ऐसे लोग तो पैदा होते ही दूसरे को तंग करने के लिए, खुद उनको कुछ नहीं होता। वीर जी आप मिले उससे? आपने बात की? हाँ? नहीं, मुझे उससे कुछ बात करनी है, नहीं उसे देखना है। लेकिन मैंने राजवीर ने बताया था क्या कुछ हुआ है वहां पे। नहीं वीर जी, ऐसा नहीं हो सकता। ये जरूर कोई बहुत बड़ी गलतफहमी। मैं जानती हूँ ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं बात करूंगी उससे। वीर जी प्लीज मैंने उससे एक बार मिलने दीजिए ना। वीर जी जब मैं पिछली बार उससे मिली थी तो मैं तो कुछ सोचने समझने की हालत में ही नहीं थी। अब मैं जाकर उससे बात करूंगी ना, सब कुछ साफ हो जाएगा। वीर जी प्लीज मैंने मिलने दीजिए ना उससे। क्या पता लगाएगी तू वीरा? क्या पता लगाएगी? तू भूल गई है क्या? मैं वही था वीरा जब निहाल चाचू की लाश के सामने वो हथियार लिए खड़ा था। वही हथियार वीरा जिससे निहाल चाचू का खून हुआ, और वो हथियार फेंक के वो भागने की कोशिश करा था और उसे पुलिस ने पकड़ा। नहीं वीर जी, मैं नहीं मानती। वीर जी ऐसा भी तो हो सकता है। ऐसा कुछ नहीं हो सकता वीरा। तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? तेरे समझ नहीं आता है? कितनी बार बताया मैं तेनू, कितनी बार बताऊं कि बलदेव ने निहाल चाचू का खून किया, लेकिन तू भी उसकी तरफदारी किए जा रही है। वो एक अपराधी है, एक अपराधी है वो। वीरा, कल रात को जो तू मिली बलदेव से वो आखिरी बार था। आज के बाद तू उससे कभी नहीं मिलेगी। ना जेल में और ना ही जेल के बाहर। समझ आई? और इस बार
अपने वीर जी का कहा मान लेना, क्योंकि अब मैं भी नहीं चाहती कि तू आज के बाद बलदेव से मिले। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।